हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर मस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश, जिसको हम बोलते हैं जल संवहनी तंत्र, यानी कि विधि तंत्र इसको बोला जाता है। लास्ट वीडियो में हम स्टारफिश के या फिर सितारा मछली के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वाटर मस्कुलर सिस्टम ऑफ एस्ट्रियाज या फिर स्टारफिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये। इसके अंदर वाटर मस्कुलर सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये होता क्या है, जल संवहन तंत्र यानी कि वाटर मस्कुलर सिस्टम सिलोम का संशोधित भाग। ठीक है, ये सिलोम की एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है, सिलोम का ही एक से ही बना होता है। समुद्र के पानी से भरी नहरों की एक प्रणाली होती है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे ट्यूब्स होती हैं, नलियां होती हैं जो कि पानी से भरी रहती है। तो उनकी एक प्रणाली होती है ये, जिसमें कुछ कणिकाएं यानी कि कॉर्पसल्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ कॉर्पसल्स भी देखने को मिलती है। यह जानवर की हरकत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें शामिल है, कौन कौन से पार्ट शामिल है इसके अंदर होते हैं, प्ररंधक यानी कि मैड्रीपोराइट होते हैं। जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो इसका एबोरल सरफेस होता है, अपमुख होता है, उस साइड इसके अंदर मैड्रीपोराइट होती है। आस्म नाल होती है यानी कि स्टोन के नाल, वल्य नाल होती है जिसको रिंग के नाल बोलते हैं। टाइडमैन बॉडीज होती है यानी कि टाइडमैन की संरचनाएं। पोलियन आस्य होते हैं, पोलियन वेसिकल होते हैं यहाँ पे। अर्नीय नाले होती है यानी कि रेडियल के नाल होती है। पार्श्व नाले होती है यानी कि इनसे जो निकलेंगी उनको बोलेंगे लेटरल कैनाल्स। और ट्यूब फीट होते हैं यानी कि नाल पात। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रक्चर के अंदर, ये यहाँ पे मैड्रीपोराइट होगा। मैड्रीपोराइट के बाद यहाँ पे ये पेंटागोनल रिंग कैनाल यहाँ पे होती है। ये इसकी स्टोन कैनाल इससे निकलती है जो कि इसके अंदर आ जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक है इनको टाइडमैन बॉडीज बोलते हैं, इनसे जो निकलेगी, अब ये जो एक कैनाल निकलेगी इसको रेडियल कैनाल बोलते हैं। एंड रेडियल कैनाल से यहाँ पे क्या होते हैं, स्टोन कैनाल यहाँ पे निकलेंगी और यहाँ पे ये क्या होंगे, ये ट्यूब फीट होंगे। ऐसे स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ट्यूब फीट है। ठीक है, तो ये और ट्यूब फीट के अंदर एम्पुला, पोडियम एंड सक्कर, ये तीन पार्ट होते हैं। तो और इसके अलावा ये पार्ट्स होते हैं यहाँ पे वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर। तो एग्जाम के अंदर आता है तो पहले ये होता क्या है कि एक सिलोम का संशोधित भाग होता है जिसके अंदर जल से भरी हुई प्रणाली से ये मिलकर बना होता है। और इसके अंदर कुछ कॉर्पसल्स और कणिकाएं भी शामिल होती है। और ये इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होंगे, इसके अंदर मैड्रीपोराइट होते हैं, आस्मनाल होते हैं, वल्यनाल, टाइडमैन की संरचनाएं, पोलियन वेसिकल होते हैं, आर्नीय के नाल होती है, पार्श्व नाली होती है, नाल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं। अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि कैसे इनमें से पानी गुजरेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे प्ररंध्रक, जिनको मैड्रीपोराइट बोलते हैं। हमने देखा था कि मैड्रीपोराइट क्या होता है, एक छलनी जैसा, एक सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक छलनी जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो छलनी जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर यहाँ पे पोर होंगे, छिद्र होंगे। ठीक है, ऐसे छलनी जैसा स्ट्रक्चर होगा तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होंगे, इसके अंदर ये पोर्स होंगे। जैसे कि ये क्या हो गया, एक पोर हो गया, तो इसके अंदर ये पोर होंगे। तो जो ये मैड्रीपोराइट होता है, ये मोटी वृत्ताकार छलनी के समान प्लेट होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, ये क्या बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है ये छलनी जैसी वृत्ताकार छलनी, इसके समान प्लेट। यह केंद्रीय बिंब की अपमुख सतह पर स्थित होता है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये कहाँ होता है, ये जो केंद्रीय बिंब होता है यानी कि इसकी जो सेंट्रल डिस्क होती है अपमुख सतह की, वहां पे देखने को मिलता है। इसकी सतह पर असंख्य महीन विकिरण खांचे होती है। ठीक है, जिसकी सतह होगी वहां पे असंख्य महीन यानी छोटी छोटी ग्रूव्स होंगे। ठीक है, छोटे छोटे ग्रूव्स होंगे, खांचे होंगे यहाँ पे, जिनमें लगभग 250 छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर जैसे कि ऐसी प्लेट है, ये इसके अंदर ये ऐसे खांचे हैं। ठीक है, ग्रूव्स हैं और इन ग्रूव्स के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र हैं। ठीक है, इन ग्रूव्स के अंदर छिद्र है जो कि अबाउट लगभग 250 तक हो सकते हैं।
तो ये क्या होती है, एक मोटी वृत्ताकार छलनी जैसी प्लेट होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, अपमुख सतह पर होती है, और इसकी सतह पर महीन विकीर्ण खांचे होती है जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। लगभग 250 के करीब यहाँ पे छिद्र होते हैं। प्रत्येक रंध्र यानी कि जो छिद्र है, प्रत्येक छिद्र यहाँ पे प्रत्येक रंध्र यहाँ पे रंध्र नाल में खुलता है। ठीक है, ये क्या खुलेगा, यहाँ पे एक नाल होगी, उसके अंदर ये खुलेगा। इसके बाद सभी रंध्र नाले जिनको बोला जाता है पोर केनाल। ठीक है, ये छोटा सा पोर था और इसकी केनाल है, ये बहुत सारे छोटे छोटे पोर है और इनकी ये केनाले हैं। ठीक है, यानी इनकी आपस में नाले हैं, तो ये आपस में मिलकर बड़ी सहवनीय नालियों यानी कि कलेक्टिंग, ये ऐसे बन जाती है। ठीक है, कलेक्ट हो जाती है, कलेक्ट करके इनको कलेक्टिंग केनाल या फिर संग्राहक नाले बोला जाता है। ठीक है, ये क्या बना लेती है, ये कलेक्ट करके कलेक्टिंग केनाल का निर्माण करती है। संग्राहक नाले अंत में प्रबंधक के नीचे एक कोष्ठनुमा तुम्बिका यानी कि जिनको एम्पुले बोलते हैं, ये जो है ये ऐसे निकल के सारी नाले, ये हो गया, ये एम्पुला फॉर्म करती है। ठीक है, ये एम्पुला में खुलती है तथा तुम्बिका अश्न नाल यानी कि स्टोन केनाल में जुड़ी रहती है। इसके बाद ये चली जाती है स्टोन केनाल के अंदर, यहाँ से स्टोन केनाल होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये वाली स्टोन केनाल होती है। तो ये स्टोन केनाल के अंदर चली जाती है। पहले यहाँ पे पोर्स होंगे, पोर्स में से पानी आएगा पोर केनाल के अंदर यानी कि रंध्र नालों के अंदर। रंध्र नाले जो है, बहुत सारे रंध्र नाले मिलके संग्राहक नालों बना लेंगी। संग्राहक नाले जो है ये और ज्यादा मिलके ये बना लेती है एम्पुले। ठीक है, कोसनुमा तुम्बिका ये बना लेंगी। एंड ये कोसनुमा तुम्बिका जो है ये अश्न नाल यानी कि स्टोन के नाल से जुड़ जाती है, उसमें मिल जाती है, फिर हम बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अश्न कनाल या फिर स्टोन केनाल कौन सी होगी, ये एस आकार की नली होती है। ठीक है, ऐसे ही क्या होती है, एस आकार की नली होती है जो कि मुख तल पर मुख के चारों ओर स्थित एक वलय नाल यानी कि रिंग केनाल में खुलती है। ये एक केनाल होगी अभी यहाँ पे। ठीक है, ये कैनाल्स होंगी, इनको बोला जाता है रिंग केनाल। ठीक है, तो ये कहाँ खुलती है, ये रिंग केनाल के अंदर खुलती है। इसकी भित्ति कैल्केराई यानी कि कैल्केरियस वल्यों द्वारा बनी होती है। जैसे कि ये देखें अगर हम, ये जो है ये ऐसे कैल्केरियस रिज यहाँ पे रिंग यहाँ पे होती है, तो कैल्केरियाई वल्य यहाँ पे होते हैं जिससे इसका नाम अश्म नाल भी रखा गया। ठीक है, इन कैल्केरियस रिंग्स की वजह से ही इसका नाम स्टोन केनाल होता है। इसकी भित्ति के आंतरिक आस्तर में लंबी कोशिकाएं होती है। अब इस स्टोन केनाल के अंदर की बात कर रहे हैं, इसकी जो ये वॉल है, इसकी जो भित्ति है, ठीक है, इसकी जो वॉल है, इस वॉल के अंदर अब क्या होगा, इस वॉल के अंदर लंबी कोशिकाएं होती है। ठीक है, लंबी कोशिकाएं होती है जिनमें पक्षाभ या फिर कशाभ होते हैं जो जल को नाल के अंदर खींचते हैं। ऐसे टाइप के यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे क्या मिलेंगे, कशाभ मिलेंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो कि इस जल को अंदर की तरफ खींचेंगे। परंतु शिशु तारा मछली में यानी कि जो यंग स्टेज के अंदर स्टारफिश होगी उसके अंदर असल नाल एक सरल नली की भांति होता है। इसके अंदर ऐसे कोई कशाभ या फिर पक्षमाभ नहीं होते हैं। परंतु जैसे इसकी आयु बढ़ती है, इसकी काशिका में एक स्पष्ट कटक यानी कि रिज या फिर सर्पिल रूप से कुंडलित 2 लैमिली विकसित हो जाते हैं। तो इसके अंदर एक यहाँ पे इसकी जो अवकाशिका में एक स्पष्ट कटक यानी कि रिज होता है और एक सर्पिल कुंडलित यहाँ पे यानी कि 2 लैमिले यहाँ पे विकसित हो जाते हैं जो जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है। तो जो स्टोन केनाल होती है ये क्या करती है, जो कि हमने देखा था कि पोर्स थे, पोर्स केनाल थी, देन यहाँ पे मेड्रिप्राइड से एम्पुला में निकली, वो एम्पुला जो है स्टोन केनाल के अंदर निकला। तो ये स्टोन केनाल एस आकार की नली होती है जो कि मुख तल पर मुख के चारों ओर स्थित वलय, ठीक है, मुख के चारों ओर स्थित वलय यानी कि यहाँ पे मुख होगा, इसके चारों स्थित वलय यानी कि रिंग केनाल में खुलती है। इसकी भित्ति जो होती है कैल्केराई रिंग्स या फिर कैल्केरियस रिंग्स के द्वारा बनी होती है, इसलिए इसका नाम स्टोन केनाल रखा गया है। और इसकी जो भित्ति होती है, इसकी जो सेल वॉल होगी, उस भित्ति के अंदर, इसकी वॉल के अंदर क्या होगा, ठीक है, इस केनाल की वॉल के अंदर क्या होगा, लंबी कोशिकाएं होती है जिन पर पक्षमाभ या फिर कशाभ देखने को मिलते हैं जो कि जल को नली के अंदर की ओर खींचते हैं।
लेकिन शिशु तारा मछली के अंदर ये देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसके अंदर एक स्पष्ट कटक और सर्पिल रूप से कुंडलित 2 लैमेले विकसित हो जाते हैं और इसे प्ररंध्र की नाल यानी कि मैड्रीपोराइट केनाल भी बोला जाता है। ठीक है, स्टोन केनाल को मैड्रीपोराइट केनाल भी बोला जाता है। तो ये हो गई स्टोन केनाल। तो अब तक देखो, अब तक हमने डिस्कस किया है यहाँ पे पोर्स होते हैं। पोर्स जो है पोर केनाल के अंदर खुलेंगे, ये पोर केनाल इकट्ठे होके एम्पुला के अंदर खुलेंगे, ये एम्पुला से मैड्रीपोरिक केनाल या फिर स्टोन केनाल के अंदर ओपन हो जाएंगे। ये स्टोन केनाल जो है नेक्स्ट रिंग या फिर हम बोल सकते हैं जो रिंग केनाल्स हैं उनके अंदर ओपन हो जाएंगे। अब ये जो स्टोन केनाल थी, अस्मनाल और अक्षीय अंग होते हैं। एक प्रगोही कोश, अक्षीय कोटर जिसको एक्सियल प्रवाह साइनस में बंद रहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे तीनों रंजनाएं मिलकर अक्षीय कॉम्प्लेक्स यानी एक्सियल कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो अस्मनाल हो गई, एक्सियल ऑर्गन्स हो गए और यहाँ पे क्या हो गया, एक्सियल कोटर यानी कि एक्सियल साइनस हो गया। ये तीनों मिलकर एक्सियल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। इसके बाद नेक्स्ट ये रिंग केनाल के अंदर ओपन हो जाएगी। पोर केनाल से, ठीक है, पोर थे, पोर्स ओपन हुए पोर केनाल्स के अंदर, पोर केनाल्स के अंदर। ये पोर केनाल्स ने एम्पुला बना लिया। एम्पुला से नेक्स्ट ये मैड्रीपोरिक केनाल या फिर इसको स्टोन केनाल बोलते हैं, उसके अंदर ओपन हो जाते हैं। स्टोन केनाल से नेक्स्ट ये रिंग केनाल के अंदर ओपन। ठीक है, तो पोर्स से यहाँ पे आया ये एम्पुला के अंदर, फिर मैड्रीपोरिक केनाल के अंदर और फिर ये आ गया यहाँ पे ये इसके अंदर रिंग केनाल के। तो ये जो रिंग केनाल होती है एक चौड़ी और पंचभुजीय नाल होती है जो ग्रसिका के चारों ओर वलय का निर्माण करती है। ठीक है, ये चारों ओर होती है इसके, ये क्या होती है, एक पंचभुजीय नाल होती है जिसके अंदर स्टोन केनाल खुलती है। इसके बाद टाइडमैन की संरचना, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं इनको टाइडमैन बॉडीज बोला जाता है। ये द्राक्ष गुच्छाभ और अथवा सिमोस ग्रंथियां होती है। ठीक है, भी कहलाती है। ये गोलीय पीले रंग की ग्रंथिल कोश है जो वल्य नाल में भीतरी तल पर खुलते हैं। ठीक है, जो ये रिंग कैनाल थी, जो वल्य नाल है, इसके अंदर भीतरी साइड में ये खुलते हैं। प्राय इनकी संख्या 9 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कैसी होती है, 9 होती है। 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 ही दिखाए। प्राय इनकी संख्या क्या होती है, 9 होती है। इन रचनाओं का कार्य अज्ञात है। ठीक है, इनका जो भी काम है नहीं पता है अभी तक। तो ये हो गई यहाँ पे रिंग टाइडमेंस बॉडी। टाइडमेंस बॉडी के बाद ये नेक्स्ट पोलियन वेसिकल्स यहाँ पे होते हैं। तो ये जो पोलियन वेसिकल्स होते हैं ये पतली भित्ति युक्त संकुचनशील रचनाएं होती है जो अंतर त्रिज्याओं पर स्थित होती है। ठीक है, ये क्या होती है, यहाँ पे अंतर त्रिज्याओं पे स्थित होती है। ये वल्य नाल के बाहरी तल पर खुलती है। जो भी वल्य नाल है यानी कि जो रिंग केनाल है उसके बाहरी तरफ खुलती है। इनकी संख्या 1 से 4 हो सकती है। ठीक है, 1 से 4 इनकी संख्या होती है। इनमें जल संचित रहता है तथा ये संभवतः जल वहन तंत्र में दबाव को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है, एक तरह से ये प्रेशर क्रिएट करके रखती है क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ पानी रहता है। इसके बाद नेक्स्ट रेडियल केनाल होगी। ठीक है, रिंग केनाल के बाद ये जो रिंग केनाल थी, ये रिंग केनाल थी, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, रिंग केनाल थी। अभी रिंग केनाल जो है ये फर्दर खुल रही है, ये खुल रही है इसके अंदर और इनको बोला जाता है, इनको ही बोला जाता है रेडियल केनाल। तो ये जो रिंग केनाल थी वो रेडियल केनाल के अंदर ओपन हो जाएंगी। प्रत्येक त्रिज्या पर वल्य नाल यानी कि रिंग केनाल से एक अर्य थल एकल निकलकर अपनी संगति भुजा में अंतिम सिरे तक जाती है। जो भी संगति भुजा होगी, जैसे ये भुजा होगी इसके अंतिम सिरे तक जाएगी, इस भुजा के ये अंतिम सिरे तक जाएगी। अर्य नाल विथि अस्थिकाओं के नीचे स्थित रहती है। ठीक है, तो ये होती है यहाँ पे रेडियल केनाल। इसके बाद रेडियल केनाल से यहाँ पे छोटी छोटी और केनाल्स निकलेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी केनाल्स निकली हैं एंड इन छोटी छोटी केनाल्स को बोला जाता है यहाँ पे लेटरल केनाल्स। तो इनको पार्श्व नाले या फिर लेटरल केनाल्स बोला जाता है। प्रत्येक अर्य नाल से संगत भुजा की संपूर्ण लंबाई में सक्रिय पार्श्व यानी कि ये जो इसकी भुजा थी, इसके अंदर इस भुजा तक लास्ट तक यहाँ पे क्या थी, लास्ट तक ये
जो रेडियल कैनाल थी वो थी, और लास्ट तक ही यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से लेटरल कैनाल्स निकलती है, यानी कि पार्श्व नाले निकलती है, या फिर पादाब नाले यानी कि पोडियल कैनाल्स की दो प्रणियां निकलकर इस एक प्रकार व्यवस्थित होती है कि प्रत्येक छोटी नाल के बाहरी और अंदर के सैला पर एक एक लंबी नाल तथा इसके सम्मुख छोटी नाल उपस्थित होती है। देखो, ऐसे एक तो क्या होती है, बड़ी होती है, और एक कैसी होती है, छोटी होती है। तो ये ऐसी रेंज होती है, अपने आप को ऐसे व्यवस्थित कर लेती है कि एक छोटी कैनाल होती है, एक यहाँ पे बड़ी कैनाल होती है। प्रत्येक छिद्र पर प्रत्येक नाल के पाद यानी कि ये 2 फीट के अंदर ओपन होती है, ठीक है। प्रत्येक ये क्या होती है, 2 फीट के अंदर ओपन होगी। इसके छिद्र पर उपस्थित कपाट यानी कि वॉल द्रव पर प्रवाह को रोकता है, यानी कि इसके ना यहाँ पे इसके जो छिद्र होंगे, छिद्र के अंदर यहाँ पे कपाट होते हैं, यानी कि वाल्व होती है, और ये वाल्व क्या करती है, द्रव्य के प्रभाव को रोक के रखती है, यानी कि कब ओपन होना है, कब बाहर जाना है, ये इसको रोक के रखती है। तो ये लेटरल कैनाल है। इसके बाद जो फीड नाल पाद क्या होते हैं, प्रत्येक भुजा में नाल पादों की संख्या 4 पंक्तियां होती है, ठीक है। कैसी होती है, 4 पंक्तियां होती है यहाँ पे प्रत्येक भुजा के अंदर, ठीक है। एक भुजा के अंदर, एक आम के अंदर 4 पंक्तियां यहाँ पे देखने को मिलती है। नाल पाद की पतली भित्ति वाली बंद नली के समान होता है, जो विथी रंध्र यानी कि लैक्रल पोर के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। नालपाद एक पतली भित्ति द्वारा बंद नली के समान होता है, और ये एक लैक्रल पोर होता है, उसके थ्रू ये निकलता है बाहर की। प्रत्येक नालपाद के अंदर 3 भाग तुम्बिका पादक, ठीक है। एक यहाँ पे पोडियम होता है, एक यहाँ पे शक्कर होता है, और इसके अलावा इसके अंदर एम्पुला होता है। तो ये मिलके क्या बनाते हैं, 2 फीट बनाते हैं। 2 फीट मुख्य चलन, लोकोमोशन और रेस्पिरेटरी अंग का कार्य करते हैं, ठीक है। 2 फीट क्या होते हैं, लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन के लिए अंग होते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट पार्ट डिस्कस कर लिए। अगर हम स्टार्टिंग से इसके अंदर देखें, यहाँ पे पोर्स थे, रूफ्स के अंदर पोर्स थे, पोर कैनाल के अंदर ओपन होते हैं। फिर ये एम्पुला के अंदर आएंगे, एम्पुला से जो है नेक्स्ट इस मेड्रीपोरिक कैनाल यानी कि स्टोन कैनाल के अंदर आ जाएगा। स्टोन कैनाल के सरफेस के ऊपर कैलकेरियस रिज होते हैं और कैलकेरियस रिंग्स होती हैं, इसलिए इसका नाम स्टोन कैनाल होता है। स्टोन कैनाल से ये इसके अंदर ये जो पेंटागोनल प्लेट है, यानी कि इसको बोला जाता है रिंग कैनाल, इसके अंदर ओपन हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे टाइडमैन बॉडीज होती हैं, और ये रिंग कैनाल जो है रेडियल कैनाल्स के अंदर ओपन हो जाती है अपनी अपनी भुजा की। रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल्स निकलती हैं, ये जो कि एक छोटी और एक बड़ी ऐसे अरेंज अपने आप को व्यवस्थित रखती है। और ये कैनाल जो है ये 2 फीट के अंदर ओपन हो जाती है। 2 फीट जो होते हैं, 2 फीट की 4 पंक्तियां एक भुजा के अंदर होती है, और इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला, पोडियम और शक्कर। और इसका काम लोकोमोशन और रेस्पिरेशन का होता है। और इसके अंदर एक छिद्र होता है जिसके थ्रू यहाँ पे इसको लैक्रल पोर बोला जाता है, जिससे जो भी यहाँ पे द्रव होगा वो बाहर निकले। तो ये होता है यहाँ पे वाटर वास्कुलर सिस्टम स्टारफिश के अंदर। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये डायग्राम बनाना है, और इसके थ्रू सारे पार्ट्स जो भी हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स है वो एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ तक जो 2 फीट है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर इसके अंदर हीमल पेरीहीमल सिस्टम होता है, वो उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स या फिर उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।